हेलो दोस्तों, ये है वॉशिंग मशीन। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है और वो नहीं चल रहा है, चाहे किसी भी कंपनी की वॉशिंग मशीन हो, कई बार वॉशिंग मशीन में ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट आ जाते हैं जिसको हम अपने घर पर खुद से ही चेक कर सकते हैं और कई बार ठीक भी कर लेते हैं। अगर आप टेक्नीशियंस नहीं हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल, फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम दिखाते हैं वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है तो कैसे चेक कर सकते हो अगर आप एक टेक्नीशियन नहीं हो तब भी। फिर देखिए, चेक करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले उसको देखते हैं जिससे हम वॉशिंग मशीन की प्लग वायर जिस बिजली की बोर्ड पे लगाकर रखे हैं, क्या उस बिजली की बोर्ड का स्विच कहीं ऑफ तो नहीं है। ऑफ है तो ऑन कर लेना, फिर मशीन को एक बार देख लेना। अगर स्विच ऑन है फिर भी नहीं चल रहा है तो उससे प्लग वायर बाहर निकाल दो। के बाद ये जो स्विच बोर्ड होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्विच बोर्ड में ही प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप घर पर खुद से चेक कर सकते हो। स्विच बोर्ड को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि घर में हम जो भी चीजें और चलाते हैं जो बिजली से चलता है उस चीज को इसमें लगाकर देख लो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी स्विच बोर्ड बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं। तो मैं एग्जांपल्स के लिए आपको एक बल्ब होल्डर लगाकर दिखाने वाला हूं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बल्ब के वायर को स्विच बोर्ड पे लगा दिया है। सिंपल स्विच ऑन कर लो और चेक कर लो कि आपके वॉशिंग मशीन जिससे चला रहे हैं वो स्विच बोर्ड ठीक है या फिर नहीं। इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपने देख लिया कि स्विच बोर्ड ठीक है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। वॉशिंग मशीन में जो केबल वायर होता है और उसके अंदर देखते हैं किस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि केबल वायर भी कई बार खराब हो जाता है या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर ही क्या फॉल्ट है उसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए वॉशिंग मशीन की ये वाला पार्ट को खोलेंगे तो सिंपली यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं, ये देखिए, जिसको मैंने पहले ही खोल दिया है ताकि वीडियो आपके लिए ज्यादा लंबा ना हो। स्क्रू को खोलने के बाद सिंपली मैं दिखाता हूँ, इस पार्ट को आप इजी खोल सकते हो। इस तरीके से खोल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो केबल वायर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस केबल वायर को ही चेक करेंगे कि क्या पता ये जो केबल वायर है ये कहीं अंदर से ही तो खराब नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि केबल वायर भी अंदर से ही खराब हो जाए जिसके कारण से हमारे वॉशिंग मशीन में पावर नहीं आए तो वॉशिंग मशीन नहीं चलेगा। तो केबल वायर को चेक करना है। चेक करने का बड़ा सिंपल, बहुत ही आसान तरीका दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, केबल वायर में यहाँ पर निकले हैं 3 वायर। मेरे वॉशिंग मशीन में एक लाल है, दूसरा काला है और तीसरा यहाँ पर देख पा रहे हो ये है हरा वाला। तो हमको सिंपली हरा वाले को छोड़ देना है और लाल और काले में 2 पिन बने हुए हैं, दोनों पिन को खोल देंगे। फिर यहाँ पर देख लो, मैंने सिंपल इसके 2 पिन थे उसको अलग अलग खोल दिया है। सिंपल इसको चेक करने का बड़ा ही आसान और सिंपल तरीके दिखाने वाला हूँ। अब ये जो 2 पिन आप देख पा रहे हो उसमें हमको सिंपल ये जो बल्ब होल्डर के 2 वायर है उसको एक एक पिन में लगा देना है। यहाँ पर देख लो, इस बल्ब होल्डर के एक एक वायर को मैं इस वॉशिंग मशीन की जो पिन था केबल का उसके एक एक वायर के साथ लगा दिया है। चेक करने के समय ये चीज ध्यान दूंगा कि आपस में दोनों तार जुड़े नहीं। अगर ज्यादा होगी तो हम इसमें टैप वगैरह लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसकी एक एक वायर लगा दिया है ताकि ये वायर आपस में जुड़े नहीं। इस चीज को ध्यान में रख कर मैं इसको चेक करूंगा कि क्या हमारे वॉशिंग मशीन की केबल वायर कहीं खराब तो नहीं है। अब सिंपल हमने जब बिजली की बोर्ड को चेक कर लिया है तो केबल वायर को ये देखिए प्लग वायर में लगा देते हैं बिजली की बोर्ड के साथ। स्विच को ऑन करेंगे और चेक करेंगे कि ये जो केबल है वो खराब है या फिर नहीं। तो देखिए, स्विच ऑन करता हूँ, ऑन करते ही लाइट जल रहा है, इसका मतलब मेरे वॉशिंग मशीन का केबल वायर बिल्कुल ठीक है। अगर आप चेक करते हैं और बल्ब नहीं जलता है तो सिंपल ये जो केबल वायर है आपकी वॉशिंग मशीन का ये खराब हो गया है। आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो और अपने सिंपल केबल वायर खरीद कर नया केबल वायर लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है। इनमें से दोनों वायर को आपस में काट कर जो है नया केबल वायर जोड़ सकते हो। इस तरीके से केबल वायर हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या फॉल्ट हो सकता है
अभी मैं ये जो दोनों पिन खोले हैं उसको लगा देता हूँ। देख लो मैंने फिर से इसके दोनों पिन को आपस में लगा दिया है। अब यहाँ पर जो बातें आती हैं वो है वॉशिंग मशीन में एक फ्यूज लगा होता है। ये देखिए इसके अंदर ये फ्यूज लगा है। क्या पता हमने केबल वायर चेक कर लिया, केबल वायर ठीक है, क्या पता ये फ्यूज ही खराब हो। इसके लिए हम इस फ्यूज को खोलेंगे। तो फिर ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्यूज को खोल दिया है। इस तरीके से आप बिल्कुल ध्यान से देखें और फ्यूज को चेक कर ले। क्या पता सिंपल एक फ्यूज उड़ गया हो जिसके कारण से आपके वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा था। तो आप उसको आराम से बिल्कुल ध्यान से इस तरीके से निकाल कर बारीकी से चेक कर सकते हो। ये देखिए ये फ्यूज होता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है ना, बिजली में कम ज़्यादा पावर होने की वजह से फ्यूज उड़ जाते हैं, सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। तो आप सिंपल फ्यूज को चेक कर लें। अगर फ्यूज खराब हो गया है तो नया फ्यूज लगा लें। उसके बाद आपके वॉशिंग मशीन जो है नहीं चल रहा था, पावर नहीं आ रहा था, ऐसे प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व कर पाओगे, चेक कर पाओगे। अगर इतना चेक करने के बाद भी आपके वॉशिंग मशीन नहीं चला तो जरूर एक बार टेक्नीशियंस को बुलाकर दिखा देना। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।